वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो है जी श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन 2024 और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ेगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। और अभी जो है प्रवचन सुनते हैं और बाद में रिव्यू देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सेक्टर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सचिन माथुर जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, शास्त्रीय पद्धति से मंत्र उच्चारण कैसे किया जाता है? क्या सत्संग में बताए सभी मंत्रों का जप शास्त्रीय पद्धति से करना होता है? मंत्र वही जो गुरु देता है, ध्यान रखना। पढ़ के और जपना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो गुरु परंपरा से सिद्ध होता चला आ रहा है, वो जब कान में मंत्र जाता है तो गुरु खुद पद्धति बताते हैं, ऐसे जपना। शास्त्रीय पद्धति से ऐसे लेके सिद्ध करना बहुत कठिन बात है। जो गुरु आचार्य परंपरा से मंत्र आता है वो सिद्ध मंत्र आता है, अमुक 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 अमुक, वो सब सिद्धों के द्वारा है ना। उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों से जब मिलता है, फिर हमको तो थोड़ा सब, जैसे चिंगारी है, थोड़ा पूछ रखो, वो आग ज्वाला बन गई। अब चिंगारी पैदा करने के लिए अरण्य मंथन करना, तो ये जो मंत्र है सब सच्चिदानंद में, पर गुरु प्रदत्त मंत्र। जब आप निष्ठा से भगवत मार्ग में चलोगे तो सबसे पहले भगवान की कृपा होगी कि गुरु मिल जाएंगे। देखो, ध्रुव जी ने, जब उनकी माता ने खींच के, जा अगर तुझे इस सिंहासन पर माँ पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या कर और वरदान मांग। सुरुचि के गर्भ का बालक में, तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, ध्रुव जी से कहा, भी माता के गर्भ, ऐसा नहीं। वो गए, वो माता जी बोले, माता जी इनका ठीक है, क्योंकि मुझे महाराज अब दासी भाव से भी नहीं देख रहे, यद्यप बड़ी महारानी वही है और सुरुचि नवीन। तो उन्होंने कहा, महाराज जब ऐसा है तो उसका कहना भी ठीक है, बेटा यदि वास्तविक तुम पद प्राप्त करना चाहते तो भगवान की आराधना करो, ये सत्य वचन है, भगवान जो चाहोगे दे देंगे। चल पड़े 5 वर्ष के बालक, तो गुरु ना ढूंढना पड़ा, ना बुलाना पड़ा, ना चिंतन करना पड़ा। नगर से निकलते ही नारद जी मिल गए। कहाँ ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज आपको पता होगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी और अब मैं जाकर भगवान को रिझाऊंगा। तो उनका अभी चलते हैं, महाराज उत्तानपाद को आदेश करते हैं, अभी वो राज तिलक कर देंगे युवराज पद पे, तुम्हारा नहीं जाने की जरूरत। ध्रुव ने सोचा अभी कदम बढ़ाया तो युवराज पद मिलने की बात आ गई, अब तो रुकेंगे ही नहीं महाराज, अब तो निश्चित भजन कर ले जाएंगे। तो बोले, वहां बहुत सिंह है, सर्प है, बिच्छू है, भय और प्रलोभन। उनका महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए। चेला पक्का, गुरुमंत्र उसी समय दे दिया, मांगना नहीं पड़ा, द्वादशाक्षर मंत्र गुरुमंत्र दिया और बोले जाओ। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सिद्ध मंत्र गुरु प्रदत्त है ना, बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है गुरु का वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से फिर हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचनों से निकला हुआ मंत्र। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। पुकार कैसी विधि से किया जाता है? आर्त भाव से। 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए जरासंध, और समय नजदीक आ रहा है, पशुओं की तरह बलि दे देगा 20,000 राजाओं को। अब उनको एक ही बात केवल पता है कि भगवान बचा सकते हैं। तो किसी एक आदमी को सबने प्रार्थना करके कहा, द्वारिका में जाके एक बार भगवान से मेरी प्रार्थना कर दो। और वो आर्त भाव से सब यही पुकार रहे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। इसमें प्रधानता हृदय के आर्त भाव की, हे नाथ, हे कृष्ण, हे करुणामय, आप अपने शरणागतों के दुख को निवारण। भगवान गए, फेंक दिया, चिरवाक फेंक दिया जरासंध को, और सब राजाओं को मुक्त करवाया। ले तो ये मंत्र जो है दुख निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है, पर थोड़ा जिसे शौच आदि से अपवित्र, ऐसा मंत्र, ये वैदिक मंत्र ही तो है ना, तो थोड़ा पवित्र होके, पर इसमें प्रधानता आर्त भाव की है कि अब आपके सिवा कोई हमारा नहीं जो दुख निवारण कर सके, और अंदर से बड़ा चमत्कारिक है, ये भी बात समझ लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, ये सिद्ध मंत्र है, ये भागवत का। निरंतर भगवान का स्मरण करो तो दुख निवृत्ति के लिए याचना ही करनी पड़ेगी। बात समझो, अगर आपको नहीं रहा जा रहा तो फिर आपको ये अनुभूत मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ चला जाएगा, नहीं।
इसलिए महर्षि, इसमें एक प्रश्न था। आपके सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि सब संत भगवानों की अलग अलग निष्ठा होती है, तो जो कोई अगर वो आज्ञा ऐसे कर देते हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ अलग आज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज्ञा पालन तो सिर्फ गुरु वाणी का होता है। सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं। संत के आगे में जरूरत पड़ी तो पशु पक्षी की भी सेवा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो किसी, इसका मतलब सेवा कर दिया तो उसके अधीन थोड़ी हो गए, उसकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे। समझ रहे हो ना? आज्ञा का पालन तो सिर्फ गुरु वाणी का, जो गुरु के श्रीमुख से वचन निकले बस वो गुरु वाणी का हम पालन करें। उन्होंने कहा संत समागम करो, साधु सेवा करो, तो कर रहे हैं। लेकिन वो हमें आज्ञा करे तो हम उसके लिए दस्तखत लेंगे गुरुवाणी से। अगर गुरु की आज्ञा है और आपकी बात मिलती है गुरुवाणी से तो हम मान लेंगे, नहीं तो आप बोलते रहिए, हमने सुन लिया, प्रणाम कर दिया, चल दिए, हम उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। समझ रहे हो ना? आज्ञा पालन तो सिर्फ वही है अपने गुरुदेव की वाणी में। उन्होंने आज्ञा करी संत सेवा, तो हम आपके कपड़े धो देंगे, भोजन पवा देंगे, जो जैसा कर देंगे। और अगर संत है तो चाहे जिस निष्ठा का हो, तुम्हारे अंदर भाव वही प्रकट होगा जो गुरुवाणी में लिखा है। संत की ही वाणी तुमको वहां प्रकाशित करके वहां पहुंचा देगी जो गुरु कह रहे हैं। आप देख लो, हमने तो देखा है अन्य उपासना वाले महापुरुषों के जब समीप गए, उनके चरणों में पड़े, तो हमारे इष्ट की भक्ति बढ़ी है, हमारे गुरु चरणों में प्रेम बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनके पास जाने से हमारे गुरु चरणों में प्रेम, हमें और गुरु प्रेम बढ़ा है। तो जहां सच्चे संत महापुरुषों की सेवा होती तो इष्ट और गुरुवाणी में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए तो आज्ञा करिए कि संतों का समागम करो, साधु सेवा करो। तो इसका मतलब नहीं कि अगर हमारी सिद्धांत पद्धति से विरुद्ध कोई आचरण करे तब तो फिर मानना ही नहीं है ना। हमारी केवल आज्ञा है, भूखा है तो भोजन दे दीजिए, जरूरत है तो शरीर सेवा कर दीजिए, वो भी ढूंढ के नहीं करना। जहां हमें गुरु प्रसाद से पहुंचा दिया गया या वो हमारे समीप आ गए तो, नहीं तो हम अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वाणी और उनके आदेशानुसार चल रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। बात समझ लीजिए, हमारे समीप कोई आ गया है तो अगर भूखा है या वस्त्र है या औषधि है वो हम सेवा कर देते हैं। और अगर आज्ञा कोई ऐसा करता है जो हमारे सिद्धांत के विपरीत है, हम सुनते ही नहीं। ऐसे सिद्धांत से चला जाता है। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते। आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया है, खूब नाम जप करो। ये बात समझ लीजिए कि सब साधन जितने हैं वो सब प्रभु के ही है, पर मन को जीतने का एकमात्र उपाय नाम जप है। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक मन की मनमानी बंद नहीं कर पाएंगे। आप गा लो, घंटा 2 घंटा जैसे कीर्तन भी करोगे ना, ये राजी रहेगा मन, पर ये मन बस में नहीं होगा। बस में होगा तब। अब देखो इसकी चाल, हलचल मचा देगा। थोड़ा शांत होइए, आंख खोल के या आंख बंद करके मंत्र में या नाम में लगिए, अंदर ही अंदर सुमिरन में आइए। और जहां सुमिरन में आएंगे तो देखना इसकी मार पड़नी शुरू हो जाएगी मन में। मन जलन पैदा कर देगा, भागने लगे, अब फंसा है। और जितना आप अंदर अंदर जप करेंगे उतना ही ये मन निर्मल होता जाएगा, आपके अधीन होता जाएगा। जब मन को परेशानी होती तो हम लोग मन में तदात्म किए, इसलिए लगता है कि बस नाम जप मत करो, और चाहे जो कर लो। ढोलक बज रही, हारमोनियम बज रही, तबला बज रहा, नाच रहे, गा रहे, इसमें मन राजी हो जाएगा। लेकिन शांत बैठकर एकांत में गुरु चरणों को प्रणाम करके और फिर नाम में डूबना, ये बड़ा कठिन काम है। आप देख लो अंदर से, और यही मन को बहुत जल्दी निर्मल करता है। ऐसा नहीं, भगवान नाम कीर्तन, वाणी कीर्तन, ये सब बहुत मंगलमय है, लेकिन मन को अधीन करने के लिए एकमात्र उपाय है ना, अंदर ही अंदर सुमिरन करना, अंदर ही अंदर। तो जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, खूब अंदर अंदर सुमिरन करो। सुमिरन से अंदर सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया अंदर मन प्रसन्न है ना, तो बाहर से चाहे जितनी विपत्ति हो आप आनंदित। और अंदर से मन कलुषित है तो बाहर चाहे जितनी सुख सामग्री हो आपको सुख अनुभव में नहीं आएगा। खूब सुमिरन करो, नाम सुमिरन करो जो गुरुदेव ने दिया है। हम तो वृंदावन वासी, हम तो राधा 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 रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते। आप लोग देख, क्या बात है जी। गुरु जी की बहुत ही खूबसूरत ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही कुछ सीखा है। सबसे पहले तो उन्होंने मंत्र के बारे में पूछा कि क्या मंत्र खुद से जाप करना चाहिए। उन्होंने कहा खुद से भी जाप करने से ये तो नहीं ना कि लाभ नहीं होता, लाभ तो होता है। ज़ाहिर बात है, आप कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज का जाप करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका लाभ नहीं।
उसका लाभ यह है कि आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह से एक ईश्वर के साथ फ्रेंडशिप कह लें, रिलेशनशिप कह लें, बनाने के लिए मंत्र जाप करना, या एक अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपनी जो है वो मन को कंट्रोल में लेने के लिए इस तरह का मंत्र अगर आपने जाप करना है, तो फिर आपको गुरु जो है उनके आइडियाज की जरूरत है, उनकी एडवाइस की जरूरत है, क्योंकि वो उन्होंने इन चीजों को किया होता है। और दूसरी चीज इसमें यह भी आ जाती है कि जो गुरु होते हैं उनकी कृपा भी साथ होती है, उनकी आज्ञा होती है, उनकी इजाजत होती है, और उस इजाजत के साथ उनकी कृपा होती है, उनका एक्सपीरियंस भी जुड़ा होता है। वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस चीज के लिए कौन सा मंत्र जो है वो जाप करना चाहिए। क्योंकि बेशक एक डिस्पेंसर है, एक उसने फार्मेसी पढ़ी हो, उसे मेडिसिन तो तकरीबन पता होती है, लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, वो पूरी तरह से उसकी जड़ तक पहुंचेगा और पूरी तरह से वो ट्रीटमेंट कर पाएगा। इसी तरह एक शिष्य और एक गुरु का है कि बेशक हमें जितना मर्जी पता हो कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, जाप करने चाहिए, लेकिन जो सही से पता है वो गुरु को ही पता होता है, और जो गुरु हैं वो अच्छे से हमें बता सकते हैं कि हमें किस कंडीशन में कौन सा मंत्र जो है वो जाप करना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने ये यहाँ पे बताई है हमें कि अपना जो हमारा मन है, इसको जब हम शांत करने के लिए हमारे अंदर एक हलचल सी मची होती है। अक्सर ये होता है कि अंदर परेशान होता है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, और फिर हम अपने मन को पुरसुकून करने के लिए अलग अलग किस्म की चीजें करते हैं, लाइक दैट म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू, या फिर और किसी कार्य की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू। उस वक्त इन्होंने कहा है कि आपने मंत्र का जाप करना है, और अपने मन में जब आपने मंत्र का जाप करना है तो आपको डिस्टर्बिंग बहुत होगी। आपका मन जो है ना वो भागेगा आपसे कि नहीं यार सुकून नहीं मिल रहा, छोड़ो ना, बोरिंग फील हो रही है, ये करती हैं वो करती हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं, मतलब कि उस चीज से ना वो आपको ना छुड़वाने के लिए। लेकिन वहां पर अगर आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया और मंत्र का जाप करना ना छोड़ा और करते गए, वो कहते हैं ना अपने मन के साथ आपकी लड़ाई शुरू हो गई है, उसको आपने अपने कंट्रोल में लेना है। अक्सर क्या होता है, अक्सर हम अपने मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब इंसान कोई भी अपने मन के कंट्रोल में आ जाता है, फिर उसे अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं रहती, फिर वो अपने मन को शांत करने के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार होता है। वो उसे गलत और सही की पहचान तब होती है जब वो कर चुका होता है, फिर उसे समझ आती है कि यार मैं तो अपने मन को शांत करने के लिए ये डिसीजन लिया, लेकिन ये रियलिटी में, ये हकीकत में तो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें कि अपना मन जो है ना उसका गुलाम ना बनो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ, ताकि आप जो है वो गलत और सही की पहचान रख सकें और अपने मन को शांत करने के लिए कोई गलत डिसीजन ना लें। बिल्कुल जी, इन्होंने मन की जो है वो काबू करने के लिए मन को जो है वो बताया कि कैसे करना है। अब उन्होंने वही मिसाल दी कि आप म्यूजिक सुनते हैं, कुछ भी ऐसा लगाते हैं, तो उस वक्त वो शांत जरूर होगा, लेकिन जब वो खत्म होगा तो उसके बाद फिर से वही जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आप खामोशी में बैठ के अंदर ही अंदर जाप करते हैं, अंदर ही अंदर नाम लेते हैं, तो उस वक्त जो है वो मन जो है वो तड़फेगा, लेकिन बहुत जल्दी आप काबू कर भी लेंगे उस पे। और वो काबू करना होता है, उसमें जो है वो मन जो है वो कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। और लेकिन जो है वो अगर आप कुछ और म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, उसमें सुकून तो होता है, चुप शांत हो जाता है मन, लेकिन ये है कि बाद में जो है फिर से वही चीजें शुरू हो जाती हैं। तो उसको काबू करने के लिए जो है वो खामोशी में अंदर ही अंदर जाप करना चाहिए, तो आपका मन जो है वो काबू में रहेगा। और उसके अलावा जो है वो अपना इन्होंने बताया कि मंत्र के बारे में स्टार्टिंग। अब मंत्र में वो तो गुरु जी का इन्होंने बता दिया ना। उसके अलावा एक और जो बात इन्होंने बताई है, अभी मेरे जहन में थी, एक तो मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती है इसका भी क्या इलाज करूं, जहन से निकल जाती है बात सारी, तो वो याद आ जाएगी। आप बोले जी। इन्होंने मन शांत करने की बात की है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आप किसी भी मजहब से रिलेटेड होते हैं तो आपका वहां पे होना मौजूद है। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, अगर आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे अपने रिलीजन की बात करूं तो नाम जपना तस्बीह के ऊपर, ठीक है, हाथों के ऊपर, तो वो एक कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको अपने उससे क्या होता है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि आप जो है बहुत सारी बुरी चीजों से रुक जाते हैं। क्यों?
आपका फोकस जो होता है बेसिकली आपके मन का वो वहां पे लगा होता है, वो उस चीज के ऊपर होता है कि मैंने कितने काउंट किए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस तरह पढ़ रहा हूँ, उसको प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मैं मेरे जहन में चल रही होती है चीज जब मैं पढ़ रहा होता हूँ। तो कोई भी बात करे तो मैं इस तरह देखता हूँ बस उसकी तरफ, और बस देख कर, और मेरा फोकस अंदर उसकी तरफ होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। और वो तो अक्सर औकात मैं रद्द कर देता हूँ, बात कोई मजाक में हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं बैठा होता हूँ वहां पे, मौजूद होता हूँ महफिल में, लेकिन कर रहा होता हूँ। ज्यादातर मैं उस चीज को कोशिश करता हूँ अकेले में, क्योंकि जब आप वाकई तन्हाई में, गुरु जी की बात बिल्कुल ठीक है कि तन्हाई में करते हैं तो मन एक दफा मचलता है कि यार ये नहीं, ये वो तंग होता है अंदर से। बेसिकली जो वर्ड यूज करना चाहिए ना, वो अंदर से एक बार तंग होता है, उसका सांस बंद होता है कि क्या क्या कर रहे हो, मतलब वो ना उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो आपने उस फोकस के ऊपर लाने के लिए, उस पॉइंट के ऊपर लाने के लिए उस चीज को जो है वो भी मंत्र है जो भी हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से, ठीक है, तो गॉड के नाम है तो वो मैं पढ़ता हूँ। तो वो जो है वो फोकस करने के लिए कि उस पॉइंट पे लेके आना है कि मन बिल्कुल इस हिसाब से चले, ठीक है। तो तभी आप मेरे ख्याल में जिंदगी में बेहतर तरीके से अच्छे कार्य कर सकेंगे, अच्छे तरीके से चल चल सकेंगे, और अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो अपना सकेंगे। लेकिन ये भी जरूरी है, उन्होंने स्टार्टिंग में बात जो की वो भी बड़ी जबरदस्त थी कि यार अपने से उन्होंने कहा कि वो मंत्र है लिखे हुए तो वो उनका जाप कर लें और उस हिसाब से अपने हिसाब से वो कर लें। तो उन्होंने कहा जरूरी है गुरु से पूछना और उनकी एक किस्म की राय लेना, उनसे सजेशन लेना जरूरी है, उनका हिस्सा होना जरूरी है। उन्होंने एक मिसाल दे दी कि आप आग लगाते हैं तो रगड़ते रहेंगे और मतलब आप टाइम लगेगा काफी आपको, तो उसमें वो मेहनत भी है, आप स्ट्रगल करेंगे। तो गुरु क्या करेगा, वो जो आपको चिंगारी जो है वो दे देगा, आपने सिर्फ फूंक मारनी है और आग जल जाएगी। तो मीन्स कि वो रास्ता वो दिखा रहे हैं, आपको वे दिखा रहे हैं इन अ ईज वे कि आपको वो स्ट्रगल ना करनी पड़े, ठीक है। और फिर उसके थ्रू आपको एक वे दिखा दे कि हाँ ये ठीक है, ये मंत्र करो, ये जाप करो, ईज वे हो जाएगा आपके लिए। तो वो गुरु का होना वो जरूरी है। बीच में मेरे ख्याल में ये जो भूल गए हैं वो अब वो मुझे वो याद आ गया है, मैं वैसे जो था कि आपकी बात नहीं काटना चाह जी रहा था, जी, लेकिन मैं फिर भूल गया हूँ। वो तीसरा पॉइंट ये था कि जब कोई यहाँ व्यक्ति इजाजत ओ मैं, हाँ मुझे याद आ गया यार, आ गया याद। आज्ञा दे तो जी मानना जी जरूरी है या जी नहीं जी है? नहीं, वो इस तरह था कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो अगर आपके पास कोई आ गया तो उसके आप सारा काम कर लें, सब कुछ करें, हर सेवा करें उसकी, लेकिन जो आदेश है, जो मानने हैं ना बात, वो अपने वो जो उन्होंने कहा गुरुवाणी जो है वो उसी के हिसाब से जो है वो जो आदेश हैं वो ही मानने हैं। ये नहीं कि कोई और जो है वो दे रहा है तो उसके जो है मानना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा इंसानियत के नाते हर एक की सेवा करें, चाहे उनके कपड़े धोएं, जो मर्जी करें, खाना बना कर दें, खाना दें, वो अच्छी चीज है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हर इंसान को जो है वो इस चीज पे अमल करना चाहिए। यार आप जिस मर्जी चीज को फॉलो करें, बेशक करते रहें, लेकिन इंसानियत के नाते आप सेवा जरूर बाकियों की करें, लेकिन बेशक आप अपनी माने, वो आपका अपना पर्सनल है, वो आप उसी की माने जिसको आप चाहते हैं दिल से, तो उसकी चीज माने और उसका आदेश माने, लेकिन इंसानियत के नाते सेवा सब की करें। और ये ना देखें कि वो किस मजहब से है। ये मुसलमानों को भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम हमें देख रहा है तो ये उसको भी कह रहा हूं कि आप अपने मजहब इस्लाम को जो है बेशक फॉलो करें, बेशक फॉलो करें, हर हुक्म माने, लेकिन इंसानियत के नाते अगर कोई आपके पास भूखा आ गया तो उसको खाना खिलाएं, ये तो इस्लाम खुद कहता है, ठीक है। तो अगर कोई जो है वो आपसे मदद मांगता है, आप मदद करें उसकी। अगर कोई जो है वो आपसे कुछ भी सेवा चाहता है तो आप सेवा करें, लेकिन अपने मजहब के साथ जुड़े बेशक रहें, वो आपको कोई भी नहीं हटा रहा। और जैसे ही वैसे ही गुरु जी ने भी बोला कि आप अपने जो है वो जो गुरुवाणी है उसके साथ अटैच रहे, उसके देश माने, जो गुरु कहते हैं वो माने, जो आपके अपने जो है वो धर्म के मुताबिक है वो करें सिर्फ, लेकिन सेवा बेशक सब की करें। ये मैं भी कहता हूँ, इससे ये होगा कि इंसानियत एक फैलेगी, ये नहीं होगा कि किसी और पे जो है अपना धर्म थोपना शुरू कर दें। तो उसके बाद जो है वो सेवा जो है वो सबकी करें, इंसानियत के नाते जो है वो इंसानियत भी बढ़ेगी इससे, आप अपने मजहब को भी फॉलो करें, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन लोग जो हैं वो अपने मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारे मजहब का है बस उसी की सेवा करें हम, वन साइडेड। वो और किसी की हम सेवा ही ना करें। सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इबादत करें, सेवा करने का मतलब यही होता है कि जो आप जो है उसके लिए कोई अच्छा काम करें, उसकी हेल्प करें, वो होती है सेवा।
तो बहरहाल ये है कि गुरुजी ने जो है इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझाया है। जी, उनके जो बीच में डीपली उनके जो उन्होंने एक किस्म के श्लोक हैं या उनकी वो जो बातें थी, वो हमें मंत्र तो वो तो हमें समझ नहीं आई, उनका मीनिंग भी हमें पता नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन यह कि वो अगर हमें प्रॉपर पता होता तो बेसिकली हम पहुंच जाते कि गुरुजी किन मंत्र का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक मोटी मोटी बातें थी सामने जो हमें पता चली उसके ऊपर हमने वार्तालाप की है। जो मिस हो गया, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वो हमें बता सकते हैं, इन ईज वे हमें समझ आ जाएगी और बेहतर ज्ञान हो जाएगा और हमें गाइडेंस मिल जाएगी। और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।